नमस्ते दोस्तों, मैं आपका श्री अनघा लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है दिया और बाती। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों को ये सवाल उठता है कि दिया में जब हम बाती लगाते हैं तो हम कभी एक बाती लगाते हैं, कभी कोई 2 बाती लगाता है, कभी 3 बाती लगाता है। तो ये बाती का अर्थ क्या होता है? कब किस प्रकार की बाती लगानी चाहिए, कब किस प्रकार का दिया लगाना चाहिए, कितने प्रकार के दिया आप लगा सकते हैं, उस दिया लगाने के पीछे उसका क्या अर्थ होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम इस ऑडियो में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी दिए की। तो दिए में भी 2 प्रकार होते हैं, एक आप घी का दिया लगाते हो और एक आप तेल का दिया लगाते हो। तो घी का दिया जो लगाते हो तो ज़्यादा करके आपको गाय के घी का दिया लगाना चाहिए। गाय के घी का जो दिया होता है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जब आप भगवान के मंदिर को फेस करते हो, यानी भगवान की ओर देख रहे हो भगवान के मंदिर में, तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उस बाजू में आपका घी का दिया आना चाहिए और भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी आपके राइट हैंड साइड में, जब आप भगवान को फेस करे हो तो आपके राइट हैंड साइड में तेल का दिया जलाया जाता है। अब इसमें फ़र्क क्या है? तो सबसे पहली बात कि घी का दिया जो होता है वो सात्विक होता है, उसमें से सत्व गुणी लहरी निकलती है। जो गरीब आदमी है अगर वो घी का दिया नहीं जला सकता है तो वो वनस्पति घी का लगा सकता है, लेकिन वनस्पति घी से आपको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वनस्पति घी तमोगुणी जो रेशाएं होती हैं या जो शक्ति होती है उसकी जो प्रक्षेपित करती है वो उसकी तमोगुणी होती है, तो उसमें तमोगुण ज़्यादा होता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपके घर में सत्वगुण बढ़े, शांति बढ़े, सुख समाधान मनोशांति जिसको बोलते हैं आप, तो आपको घर में घी का दिया लगाना चाहिए और वो घी गाय का ही होना चाहिए। भैंस के घी के दिए से भी घर में तमोगुण यानी गुस्सा, मतलब आप भगवान का करते हो, करते नहीं हो ऐसा नहीं, लेकिन आप में का गुस्सा जो होता है, गुस्सा द्वेष राग, ये सब चीज़ें ये आपकी इससे इसका निर्मूलन नहीं होता है और ये कम नहीं होती हैं, वो ऐसी ही रह जाती हैं। तो हर एक चीज़ का अपना एक क्वालिटी है, हर एक चीज़ का अपना एक गुणधर्म है, उस गुणधर्म को छोड़ के वो बर्ताव नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप दिया लगाते हो तो जब गाय के घी का दिया लगाया जाता है तो इससे आपको कंसंट्रेशन बढ़ता है, मनोशांति बढ़ती है। कभी आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई आपको कुछ बता रहा है तो आपको हमेशा उसका एक प्रयोग करके देखना चाहिए, तभी आपको विश्वास करना चाहिए कि भाई हाँ ये सत्य है, क्योंकि आपका जो शरीर बनाया गया है भगवान के द्वारा वो इस तरीके से बनाया गया है कि आपका शरीर आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप एक बार एक गाय के घी का दिया लगाइए, एक जो दिया है वो भैंस के घी का लगाइए और एक दिया जो है वो डालडे के घी का लगाइए। आप अपने आँखों के सामने आपको बाती दिखाई दे, आपको उसकी जोत दिखाई दे, ऐसे लेवल पर उस दिया को रखिए और कुछ समय तक 1-2 मिनट तक आप उस दिया की बाती की ओर देखते रहिए। ऐसे हर दिए के साथ अलग अलग टाइम पे कीजिए और फिर देखिए कि आपको उसकी फीलिंग क्या आ रही है। आपका शरीर आपको बताएगा। आपको फीलिंग क्या आ रही है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, वरना आपका एक्सपेरिमेंट में जो है वो मैंने जो बताया है वो आपको याद आके आप मन से ऐसा सोचने लगेंगे कि आपको वैसा फीलिंग आ रहा है। अगर आप ये प्रयोग करके देखती हैं और आपको कुछ फीलिंग आ रही है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपका अनुभव लिख के भेजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। तो ये एक बात हुई दिए के बारे में। दूसरा दिया जो हमने बोला तेल का दिया। अब तेल का दिया भी कई लोगों में अभी जो दिया जलता है वो एक्चुअली पुराने ज़माने में सिर्फ और सिर्फ तिल के तेल का दिया जलता था, क्योंकि तिल का तेल जो होता है वो भी सत्वगुणी होता है और उसमें थोड़ा अंश तमोगुण होता है या रजोगुण होता है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसको हमारे शास्त्र द्वारा, हमारे धर्म द्वारा तिल के तेल को
प्योर घी के नीचे, मतलब शुद्ध गाय का घी, इसके नीचे नीचे अगर किसी को आप पकड़ सकते हो तो वो सेकंड नंबर पे आता है, वो तिल का तेल है। तो पुराने ज़माने में जो तिल का तेल लगाया जाता था उसमें से भी सत्व गुण निकलना चाहिए, इसके लिए लगाया जाता था। दूसरी बात, इसमें कभी पुराने ज़माने में कोई अत्तर का एक बूंद डाल देते थे तो उससे सुगंध भी अच्छी फैलती थी, क्योंकि हर सुगंध किस भगवान का तत्व आकृष्ट कर सकती है, इसका भी एक अलग शास्त्र है। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आज के ज़माने में क्योंकि लोगों को सब सुगंध पसंद है, तो आप कोई भी सुगंध उसमें वापरते हो। अब बाहर जो तिल का तेल मिलता है, वो जो तेल उन लोग का खाने के लायक नहीं बचता है, वो जो नीचे का बचा हुआ तेल होता है, वो उसमें अलग किस्म के जो तेल होते हैं, सब तेल मिक्स करके वो आपको एक तिल का तेल के नाम पे, आपको दिया बत्ती का तेल के नाम पे आपको वो बेचते हैं। आपको लगता है कि अगर उसमें हर प्रकार के ग्राउंडनट का तेल है, तिल का तेल है, उसमें सनफ्लावर बीज है, सनफ्लावर बीज का जो तेल होता है उसमें से रजोगुण निकलता है, सिंगदाने का जो तेल होता है, वो तेल होता है, उसमें से आपको रजो तमो गुण निकलता है। मतलब हर चीज़ का, जो सरसों का तेल होता है उसमें से रजो तमो गुण निकलता है, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। तो हर चीज़ का अपना एक गुण धर्म है। तो जिस प्रकार का तेल आप वापर करते हो आपके भगवान के सामने, मंदिर के सामने, उस प्रकार की एनर्जी आपके घर में फैलती है। हम लोग के यहाँ पे हिंदू धर्म में हम लोग तिल का तेल या किसी और तेल को वापर के या घी का वापर करके हम दिया जलाते हैं। तो दिए से जो अग्नि भगवान प्रकट होते हैं, ज्योति प्रकट होती है, उसमें से उस प्रकार की स्पंदन अपने घर में फैलते हैं। इसी प्रकार से जो अगर आप बाहर देश में जाओ तो लोग कैंडल जलाते हैं, तो आप देखो बाहर के देशों में बाधा ज़्यादा है, क्योंकि कैंडल में से वैक्स है, वैक्स में से जो ये निकलता है, धुआं निकलता है, या उसमें से जो ज्योत प्रज्वलित होती है, उसके ऊपर डालने के लिए लोग उसमें आजकल मालूम नहीं कौन सा केमिकल युक्त इसेंस डाल देते हैं। तो अगर ये इसेंस आप डाल रहे हो तो उसमें से तमोगुण निकलता है। तो ऐसे घरों में अगर आप देखोगे तो, अब मैं किसी भी धर्म का कोई भी अनादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन समझाने की दृष्टि से ये बात कर रही हूँ, ये किसी के भी घर में, किसी भी जात के या किसी भी इंसान के घर में हो सकता है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे अगर फट से देखा जाए तो क्रिश्चियन धर्म में आप देखोगे कि कैंडल जलाया जाता है, मोमबत्ती। तो जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो अक्सर आप देखो कि जहाँ जहाँ मोमबत्ती जलाती है या जहाँ पे भी तिल के तेल के अलावा दूसरे तेल का वापर करके आप भगवान के सामने दिया जलाते हो, तो उस घर में कभी ना कभी झगड़े, तंटे, छोटी सी बात होती है जिसका कोई झगड़ा होने का कारण ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी झगड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसमें से बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ये है कि आपके घर में जो दिया बत्ती करने से जो तेज बिखर रहा है, जो एनर्जी बिखर रही है, जो फ्रीक्वेंसी बिखर रही है, वो इस प्रकार की है कि वो रजोतम गुण की है। यानी कि इंसानी जो फितरत है कि अगर मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं कुछ करूँगा, वो मतलब जो सेल्फिश जिसको बोलते हैं, वो मोटो और गुस्सा, अहंकार, ये सब चीज़ें इससे बढ़ जाती हैं। अब इसी को ठंडा करने के लिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो पुराने ज़माने में कभी भी आप देखोगे तो तिल के तेल के अलावा शुद्ध तिल का तेल जो आप खा सकते हो, बस उसी तेल का दिया जलाया जाता था। दिवाली के समय या किसी और समय जब आप भगवान को तीनों सांझ समय, उसमें या तो चंदन का, या तो गुलाब का, या मोगरे का कोई नेचुरल फ्लेवर उसमें डाल के उसको थोड़ा सुहासित करते थे। चमेली का तेल है वो उसमें थोड़ा डाल देते थे, तो चमेली के तेल को ऑटोमेटिक सुगंध रहती है, तो उससे वो फैल जाता था। तो उसमें से सत्व रज या रज सत्व ऐसे टाइप के जो गुण होते हैं वो मतलब ज़्यादा करके बिखरते हैं घर में, या जहाँ भी वो दिया लगाया जाता है वो। तो ज़्यादा करके आपको जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपको गाय का घी वापरना चाहिए, और आपको ऐसा तिल का तेल जो आप खा सको, उस प्रकार का तिल का तेल आपको, ये जो आप बाज़ार में आज खरीद रहे हो वो उसका कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है।
ये पहली बात। दूसरी बात बाती के बारे में। बाती बनती कपास से है। आजकल आप अगर आप बाज़ार में जाओ तो काफ़ी सारे जगहों पे आप देखोगे कि जो जो कपास वापरा गया है वो आर्टिफिशियल कपास या जंगली कपास जिसको बोलते हैं उसका वापर होता है। तो उसमें सिंथेटिक मिक्स होता है, तो उसमें तमोगुण है, रजो तमोगुण वापस, मतलब जो तेल आप वापर रहे उसके द्वारा तो हो ही रहा है, उसके अलावा बाती से भी हो रहा है। प्योर कॉटन का आपको तेल वापरना चाहिए, देसी कपास का वापर करो और उसकी बात बनाओ। और अभी यहाँ पे अगर देखने जाए तो यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन, कुछ मतभेद ऐसे हैं कि कोई एक बाती लगाता है, कोई दो बाती लगाता है। मैं आपको बताती हूँ कि हर प्रकार की बाती लगाना सही है, लेकिन कितने आपके मन में आए आप लगाते जाओ, ऐसा नहीं है। सबसे पहला महत्व होता है वो एक बाती का। एक बाती आप तब लगा सकते हो, किसी भी भगवान के सामने आप ये कर सकते हो, ये कोई भी बाती आप लगा सकते हो। उसका ऐसा कोई नहीं कि भगवान को, ये भगवान है तो आपको इतना जलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को, सदगुरु को अगर आप दिया बाती दिखा रहे हो तो आपको एक बाती अगर आप वापर रहे हो तो आप कब दिखा सकते हो, जब आप खुद, मतलब जो संत हैं या कोई एक लेवल आपने अध्यात्म में अचीव कर ली है, जो बोलते हैं ना कि मैं भगवान के साथ एक रूप हो गया, तो वो उस चीज़ का प्रतीक है कि मैं उस तत्व के साथ एक रूप हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवो भव या तत्वमसि, ये जो चीज़ें हैं उससे जुड़ा हुआ ये है। तो जिसका कोई आध्यात्मिक बल हो, जिसका कोई आध्यात्मिक अच्छी प्रगति हो गई हो, वो इंसान एक ही बाती लगाए, क्योंकि वो इस चीज़ का द्योतक है कि अभी हम में कोई फर्क नहीं रहा। समझे? जो नॉर्मल आदमी है, स्पेशली अगर आप गृहस्थ हो, तो आपको दो दिया बत्ती लगानी चाहिए, दो बाती की एक दिया बत्ती बना के आपको लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये द्वैत का प्रतीक है। द्वैत, भगवान एक है, आप एक हो, दो चीज़ें हैं, लेकिन आप उन दोनों बातियों को हाथ पे मल के एक बनाते हो और फिर उसको लगाते हो। इसका अर्थ ये होता है कि आपको आखिर में एक ही होना है, लेकिन आज आप अलग अलग हो। आप आज तक, अभी तक अहम ब्रह्मास्मि ये आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अगर आप भगवान के सामने आप गृहस्थ हो या आप अकेले भी हो, या लेकिन आपकी वो स्थिति नहीं है कि आप भगवान के साथ एक हो गए हो, तो आपको दो बाती लगानी चाहिए कम से कम। अगर तीन बाती लगाते हो तो इसका जो महत्व होता है वो त्रिगुणात्मक या तीन गुणों से संपन्न है, यानी रजस, सत्व और तम। अभी इंसान जो बना है वो रजस, सत्व और तमो गुणों से बना है। दूसरी बात है कि तीन तत्वों से बना है, कफ, वात और पित्त। तो ये तीनों गुणों से और तीनों तत्वों के हिसाब से मैंने वो सबको मिला के मेरा शरीर बना है। मेरे शरीर के हर रोम रोम से मैं आपको दिया बाती प्रज्वलित कर रही हूँ, इसका ये अर्थ होता है। इसके लिए आप तीन बाती लगा सकते हो, हर बाती, दो बाती को एक की बनाई हुई बात होनी चाहिए। ओके? अगर आप पांच बात लगाते हो तो इसका महत्व होता है कि आप पंच तत्व से, कोई भी चीज़ जग में जो है वो पंच तत्व से बनी हुई है। तो ये पंच तत्व के गुणों से संपन्न आपने भगवान को दिया जलाया है। आपके पंच कोश, पंच तत्व, पंच वलय जो है वो, उन सब से मिला के, अब ये सब लोग चीज़ें समझाने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। इन सब तत्वों का जो अर्थ है अगर आपको मालूम करना है, आप अगर प्रश्न करोगे तो हम इसके बारे में भी आपको एक वीडियो या ऑडियो बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल बात करने का मतलब है। और इसके अलावा कुछ लोग कभी 7-7, 8-8, 10-10, 9-9, मालूम नहीं कितने दिए लगाते हैं। ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके वो, भगवान का पहला अहम रूल है, आपका जैसा भाव वैसा भगवान आपको प्राप्त होता है। तो आपका भाव शुद्धि पहले बहुत ज़रूरी है। दिया आप है इसलिए जलाओ, भगवान भी बोलता है वेस्ट मत करो, आपका भाव शुद्ध करो। आखिर में आपको आना एक बाती तक है। अगर एक बाती तक आना है और आप अगर 100-100, 1000-1000 बाती जला रहे हो, तो बताओ महत्व क्या रहा? क्योंकि आखिर में तो आपको भगवान के साथ एक रूप होना है, यानी एक पे आना है, तो वो बात है। लेकिन आप
अगर किसी को कोई मन्नत मांगनी है कि मैं आपको 1000 दियों से मैं आपकी आरती उतारूंगी, तो वो बात अलग हो जाती है। या हर चीज़ के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मायने अलग हो जाते हैं। तो ये था हमारे दिया बाती के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कोई और क्वेश्चंस हो तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो हमें ज़रूर पूछें, हम इसका ज़रूर आपको उत्तर देंगे। और अगर आपको हमारे ये ऑडियो इंफॉर्मेशन, माहिती या जो मालूमात हमने आपको दी है या आपको पसंद आई हो, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के अलग टॉपिक के साथ हम हर बार आपके सामने प्रस्तुत होंगे। श्री अनगलक्ष्मी दत्त के माध्यम से वापस मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गजानन।